तो क्लास में क्या ऑलराइट। अच्छा इसमें ना कुछ एक फेज भी रहता है, वो है चेक बेस्ड काम, ओके। और उससे ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट से, तो लेट मी डू हाईलाइट फर्स्ट। जो हाईलाइट जो है वो हमसे क्या कराना चाहते हैं, हमने अभी अच्छा बता एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अभी तक जो हमने कोड लिखा था उसमें इस तरह की बात थी कि हम सोर्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब सोर्स सेलेक्ट करते हैं हमारे पास एक्चुअली एक सेल सेलेक्ट होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं, और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो उससे होता है वहाँ पर हमने जो क्लास में किया था वो ये था कि विदाउट चेकिंग द लीगैलिटी हमने कहा था कि हम उसको हम रिमूव करते हैं। बस हमने सिर्फ एक चेक लगाया था, वो ये था कि भाई वो आपका अपना पीस होना चाहिए, ठीक है। यानी वाइट वाला है तो वाइट वाला पीस ही मूव करेगा, और ब्लैक वाला है तो वो ब्लैक वाला पीस। यू ऑल एग्री विद दिस, ठीक है ना। अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट थी वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ये थी। कितने लोग हैं जिन्होंने चेस पर काम किया था पिछले सेमेस्टर में? सामने जबरदस्त। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक जिन्होंने लीगैलिटी वाला पे काम किया, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि तुम लोगों ने फील की हुई वो है कि इस दफ़ा जो सबसे कमाल चीज़ हुई है, वो कमाल चीज़ ये हुई है कि हमने जब लीगैलिटी चेक करनी थी तो जब हमने आईटीसी में काम किया था उसमें हमारे में एक्चुअली जो सोर्स होता था उसको पहले हम चेक करते कि कौन सा पीस है, उसके ऊपर इफ्स लगाए होते हमने बड़े सारे। अगर ये वाला पॉन है तो ये वाला कॉल हो, अगर वो बिशप है तो ये वाला कॉल हो, अगर ये है तो ये कॉल हो, ये है। द नाइस थिंग अबाउट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज कि पॉलीमॉर्फिज्म ने आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया, और वो एडवांटेज ये है कि जो भी पीस हम सेलेक्ट करते हैं हम उसको पीस को असाइन कर देते हैं, ठीक है। जो भी उसके ऊपर पीस पड़ा हो हम उसको असाइन, रिगार्डलेस कि वो पॉन है, वो किंग है, वो बिशप है, वो रुक है, वो जो मर्जी है, हम उसका डॉट लीगल कॉल करते हैं और वो कोरेस्पोंडिंग फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर वो किंग का है तो किंग का लीगल, अगर वो बिशप का है तो बिशप का लीगल, अगर वो अब जिस भी पीस का है वो वाला लीगल कॉल होगा। दैट्स द मोस्ट नाइस थिंग अबाउट पॉलीमॉर्फी। ये पॉलीमॉर्फी बिहेवियर एग्जैक्टली इस चीज़ को कहते हैं कि आप एक्चुअली बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू, बेस क्लास के रेफरेंस के थ्रू आप क्या करते हैं, आप ड्राइव क्लास का कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, अगर वो कौन सा फंक्शन हो, वर्चुअल फंक्शन। अग्री विद दिस, ठीक है। और हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हमारा जो बेस क्लास है वो हमारी कौन सी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। C++ में अगर हम ये बना रहे थे तो उसको हम प्योर वर्चुअल क्लास कहते हैं। और कौन सा फंक्शन होता है जो कि वहाँ पर डिफाइन ना होता, यही इज लीगल। कि पीस लेवल पे हम इज लीगल डिफाइन नहीं कर सकते, हमें हमेशा जो इज लीगल डिफाइन करना है वो किस लेवल पे जाकर वो ड्राइव, ठीक है। बात है जो ड्रॉ फंक्शन होता, ड्रॉ फंक्शन जो है वो हमारा इस जगह पर वर्चुअल नहीं है। व्हाई? क्योंकि हमने इमेज का पाथ हमारे पास होता है, वो पाथ रख देते हैं। हाँ लेकिन अगर ड्राइंग प्रोसीजर होता तो हमारा जो ड्राइंग अगर हर पीस ने एक्चुअली जाके ड्रॉ होना तो फिर हम कहाँ जाके कॉल करते हैं, तो फिर हम एक्चुअली ड्राइव क्लास में जाके हर एक अपना डिफाइन करते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर सेम इंप्लीमेंटेशन हो तो फिर हम दोबारा डिफाइन नहीं करते। अगर कोई फंक्शन सिर्फ ड्राइव क्लास का और वर्चुअल में ना हो, वर्चुअल में ना हो तो उसको पेरेंट के थ्रू कैसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ड्राइव में है और ऊपर आपने डिफाइन नहीं किया हुआ तो नहीं कॉल। जैसे पॉन का फर्स्ट मूव वाला सिर्फ पॉन पे ही है। हाँ लेकिन फर्स्ट मूव हम फिजिकली वहाँ से कॉल नहीं करेंगे, हम अपने उसके लीगल में से जब कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा। जब उस वर्चुअल फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे ना तो वो कॉल हो जाएगा। Once it is inside that pawn class, तो फिर अब वो pawn है, ठीक है। तो आप उसका आप कोई भी फंक्शन कॉल करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक उसका लेआउट है वो ये है कि वर्चुअल फंक्शन ही आपका कॉल है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑलराइट जी, सर ये बैकएंड जो उसको कैसे इस लीगल जो सा फंक्शन मैंने ये वाला कॉल करना है, ये वाला है ना। बड़ी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
और ये आपको शायद किताबों में ज़्यादातर नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिंट देता हूँ और आपको अगर पढ़ना होता है तो पढ़िएगा। इसने बैक एंड पे क्या रखा होता है, एक्चुअली वर्चुअल टेबल रखा होता है। हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड एक वर्चुअल टेबल होता है। और वर्चुअल टेबल एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग वो क्या करता है कि वो एंट्री सेव कर लेता है। एक्चुअली फंक्शन का नाम क्या होता है, एक एड्रेस होता है ना। तो एक्चुअली उसने जितने भी वर्चुअल फंक्शन होते हैं ना उनका एक टेबल बनाया, जैसे 3 उसमें वर्चुअल फंक्शंस थे। तो वो करता है कि ना कि एक टेबल बनाता है 3 साइज का, यानी एक तो समझ लो अरे बनाता है 3 साइज की, जिसमें एक्चुअली पता है क्या पड़ा होता है, वो एक्चुअली वर्चुअल टेबल के फंक्शन पॉइंटर पड़े होते हैं और शुरू में उसमें नल करते हैं। जैसे ही हम पीस को असाइन करते हैं ना पॉइंट, तो एक्चुअली वो जो 3 वर्चुअल फंक्शन है ना वो उस टेबल की एंट्री में जाकर ऐड होते हैं। अब जब आप पीस डॉट वर्चुअल फंक्शन कॉल करते हैं ना तो उस टेबल में जाता है। बस जब चेक करते हैं हाँ भाई ये इस वर्चुअल का कोई फंक्शन अवेलेबल है, हाँ भाई जो भी फंक्शन एड्रेस होता है वो उसे वेरी सिंपल एंड मास्टरफुल आइडिया थ्रू कौन से इसी चीज के हमारा जो हमारे फंक्शन पॉइंटर्स यूज होता है। ठीक है, तो बैक एंड पे फंक्शन पॉइंटर यानी अगर आपने फिजिकली खुद इंप्लीमेंट करना हो तो आपको एक्चुअली पूरा टेबल करना पड़ेगा। The nice thing about polymorphism of C++ is it hides out that detail कि किस तरह फंक्शंस को उन वर्चुअल फंक्शंस को उसने बैक एंड में टेबल में सेव किया होगा और किस तरह वो उस टेबल से एंट्री निकालकर उस फंक्शन में कर जाता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ग्रेट। यानी हमारे डॉन है, हमारी हमने यूनिटी के ऊपर जो सेशन शुरू होगा मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हम कल से शुरू करें। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों हम कल शुरू करें। अच्छा, नाउ ओके, अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अगली डेवलप करनी है वो ये है कि जैसे ये लीगलिटी वाला तकरीबन खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा हम अगला काम जो हमारा हमने बड़ा इंपॉर्टेंट करना है जो कि आज आपका हसल में आपको करना है वो ये कि पहला काम जो मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए वो ये कि हाईलाइट करना। ठीक है, अच्छा इसमें नीचे करो। अच्छा हाईलाइट में हमने करना क्या है, हाईलाइट को इस तरह काम करना है कि जो भी हम पीस सेलेक्ट करें उसकी जितनी भी लीगल पोजीशंस हैं वो क्या हो जाए हाईलाइट। पहला मेरा सवाल ये है कि ये हाईलाइट का फंक्शन कहाँ होना चाहिए? आई थिंक ये भी कर सकते हैं, तो तुम लोगों ने ये किया तो दैट्स ऑल्सो फाइन, लेकिन तुम क्या बेस करते हो एक अच्छा अगर तुम कह रहे हो कि मैंने बेस के अंदर करना है तो इसका मतलब है तुम अगर तुम हाईलाइट करोगे तो हाईलाइट करने के लिए उसको एक्चुअली सब पूरे बोर्ड की एक्सेस चाहिए है ना, तो तुम उसे अगर तुम उसको सेल्स की अरे भी पास करोगे है ना, PS हाँ 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 PS की अरे तुम्हें सारे सेल्स की अरे भेजनी पड़ेगी which is not nice। अगर कर लिया that is perfectly fine, लेकिन this is not recommended। Why? Because हाँ एक पीस जिस सेल पे है उसकी एक्सेस तो उसको मिल सकती है लेकिन उसको पूरे बोर्ड की एक्सेस नहीं मिल सकती। This is not allowed। ठीक है, you can do that। ठीक है, but the thing is अगर तुम ऊप की ज़बान में देखो तो ऊप की ज़बान में बड़ी essential चीज़ होती है कि कोई काम जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्स पूरे सेल्स की एक्सेस सिर्फ एक चीज़ के पास सेल सिलेक्शन। हाँ सेल सिलेक्शन यानी वो एक्चुअली वो किस क्लास में डिफाइन है वो आपकी चेस क्लास में, तो एक्चुअली उसे चेस क्लास में होना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये अगर किसी ने उसमें किया दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन डू यू एग्री कि सेल्स की तमाम सेल्स की एक्सेस उसको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये वो तो फिर कुछ भी गन मार सकता है। ठीक है, द थिंग इज कि जो
अगर मैं ये डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं ये करूँगा कि मैं ये फंक्शन जो हाईलाइट का है ये मैं चेस क्लास में बनाऊंगा और क्योंकि उसके पास सारे सेंसर हैं, ठीक है। अल्दो के मुझे उसका कलर वगैरह चेंज करना, हाँ ये हो सकता है कि सेल का कलर चेंज करना, ये काम फॉर एग्जांपल सर ऊपर एक स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। हाँ जैसे ठीक है। अच्छा सुने भाई, अगला सवाल ये कि हम ये फंक्शन जो हाईलाइट का बना रहे हैं, जो हाईलाइट का फंक्शन है, हाईलाइट का फंक्शन हम कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ये हम बना रहे हैं चेस क्लास, ठीक है। अच्छा हाईलाइट करना क्या है? हाईलाइट करना कुछ इस तरह का काम है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक सोर्स सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑलराइट। अगर मैं ऐसा स्पेसिफिक सेलेक्ट करता हूँ जो कि आपका है ही नहीं, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गया। अग्री? ओवर पर एक मैसेज बॉक्स आ जाता है कि भाई इनवैलिड चलो ना बात, ठीक है। अच्छा बेईमान के कहा जो भी, ठीक है। तो लेट्स से मैंने एक पीस सेलेक्ट किया, वो कोई भी उसका मतलब वो क्यों है या whatever, जो भी है, वो वाइट का लेट्स से क्वीन है, कुछ भी है। हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि इसकी जितनी भी लीगल प्लेसेस हैं वो हाईलाइट हो जाए, है ना। ये जिन जिन जगहों पर जा सकता है वो उन बटन्स के, उन सेल्स के एक्चुअली हम चाहते हैं कलर चेंज हो जाए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब सवाल ये फॉर एग्जांपल आपने जो भी यहाँ से पीस सेलेक्ट किया वो पीस आपके पास आ गया, ठीक है। हमने एक्चुअली देखना क्या है? हमने देखना ये है कि बोर्ड की कौन कौन सी पोजीशन ऐसी है जहाँ पर ये जा सकता है। अब जा सकना का क्या मतलब है? जो उसका इज लीगल ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ। बट इफ यू रिमेंबर, इज लीगल हमारा जो फंक्शन था, इस लीगल फंक्शन को क्या पैरामीटर पास करना? एक उसको सोर्स यानी सोर्स कोऑर्डिनेट यानी SRSC, डेस्टिनेशन रो, डेस्टिनेशन कॉलम, और उसको पीसीसी अरेजा, है ना, जो पीस सी अरेजा। सवाल ये है कि जब हमने एक पीस सेलेक्ट किया, हमने एक पीस सेलेक्ट किया, जब एक पीस सेलेक्ट किया तो ये कोऑर्डिनेट कैसे है? कैसे आएगा? ये जो भी आपने सोर्स वाला सेल सेलेक्ट किया है, इसके RI और CI जो है वो एक्चुअली ये है। Do you all agree? सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे आएगा? Excellent. एक्चुअली तुमने बोर्ड की हर पोजीशन पे जाके देखना है कि क्या ये इसकी लीगल प्लेस तो नहीं है। सबको बात सुना? तो एक्चुअली हमें बोर्ड को इस जगह पे देखना है जाके कि ये इसकी लीगल प्लेस तो नहीं है, ये इसकी लीगल प्लेस तो नहीं है, ये इसकी लीगल प्लेस है नहीं है। हमें पूरे बोर्ड में देखना है कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर इसका इज लीगल ट्रू रिटर्न कर रहा है, और अगर वो इज लीगल ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करना? एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में वो इज वैलिड डेस्टिनेशन है ना, वो आप ना आप एक्चुअली इसके अंदर डालें, क्योंकि बार-बार चेक लगाने पड़ रहे हैं, और एक्चुअली वो फिर चेक जब आगे जाएंगे तो भी हमें बारी-बारी से चेक लगाना। तो आई वुड रिकमेंड कि वो जो यानी इज माय पीस वाला काम वहाँ होता है, ठीक है। अग्री? ऑलराइट। अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इज लीगल हमने एक्चुअली क्या करना है? हमने मेरे ख्याल में मुझे एक्चुअली दो लूप लगाने हैं, DR का और DC का, where DR DC is exhaustive search for all the coordinates from here. Does it make sense? ठीक है? ठीक है, और जो मुझे true return कर दे, हमें उसके corresponding highlight सेट का ठीक है। हाँ, अब ये जो highlight वाला ये जो highlight का फंक्शन आप चाहें तो किससे बना सकते हैं? बेस में ये आप बेस क्लास का बना सकते हैं, क्योंकि उसने अपने ही सेल को हाईलाइट किया। तो जैसे याद है ना वो जो ड्रॉ का ऐसा फंक्शन था, इस तरह हाईलाइट का फंक्शन भी शायद बेस क्लास में आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेल पास होता है और उसे कलर चेंज कर देता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आई वुड रिकमेंड कि अनहाईलाइट का फंक्शन बना दो, वो भी चाहिए होगा। जब वो मूव हो जाती है तो वो अपने आप को दोबारा से आता है फंक्शन बना रहे क्योंकि वो एक लाइन का कोड था जो हमने 8 करवाया था, 8 के अंदर। दैट्स परफेक्टली फाइन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये अनहाइलाइटिंग का काम भी मेन में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट द
शायद ये उसका काम नहीं होना चाहिए। बट खैर अगर आप चेक में करना चाहते हैं दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन यू मस्ट हैव द रीजन टू डू दिस। यानी एक काम है जो हो जाए, और एक काम है कि जो तुम्हें ऊँट की जबान को फॉलो करना है, ऊँट की पैराडाइम को फॉलो करना है। यार अपने आप से सिर्फ एक सवाल पीछे एक सवाल कर दिया करें, क्या ये काम नहीं होना चाहिए? अगर ये काम नहीं होना चाहिए तो तुम वही करो, ठीक है? ऊप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऊप की एब्स्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी पावर ये है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फ्यूल कहाँ से आ रहा है, वो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो फ्यूल कहाँ से आना चाहिए? टंकी से आना चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी और जगह से पाइप लगाओ। ये बात समझ, वो काम तो फिर भी कर देगा कि अगर आगा वकार याद है आपको, आगा वकार की याद क्या था, वो पानी वाली टंकी से बनाई, ठीक है? तो उसने और सोर्सेस लगा दिए थे तो भाई अज्यूमिंग कि भाई मेरा पेट्रोल कहीं यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये कि और उसने ये चीज़ की थी। बट क्या बात ये कि अगर आप ऊप की ज़बान में बात कर रहे हैं तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से करना चाहिए हर एक काम करने से पहले, क्या कि काम यही होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप किसी कोई रीजन अपने आप को दे सके तो फिर आपको नहीं, ठीक है? ऑलराइट, तो दिस इज हाईलाइट, ठीक है ना? अच्छा, अब मेरा सवाल यह है कि मुझे अगला काम करना है। अगला काम है कुछ लिस्ट ऑफ काम है जो कि हमने करने हैं, वो है जो कि चेक बेस्ड है। चेक क्या है? किंग खतरे में तो नहीं है, दैट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन। किंग खतरे में नहीं है। अच्छा, बात ये होता ही है कि जब भी हम एक मूव चलते हैं उसके बाद ये चेक होता है, और ये किसके लिए चेक होता है? जिसकी बारी अभी आने लगी है, जिसकी बारी अभी आने लगी है ना? अच्छा, इस चेक की बेस पर काफी सारे काम होने वाले हैं, बताता हूँ क्या। एक था चेक जिसका काम है, अभी मैंने एक मूव चली, मैं और फॉर एग्जांपल उस्मान खेल रहे थे, ठीक है? और मैंने एक मूव खेली और उसकी वजह से उसका किंग खतरे में आ गया। ये जो मैंने लाइन बोली है कि उसका किंग खतरे में आ गया, ये कैसे पता लगा? उसी पीस के जिसको मूव किया इस लीगल में किंग आ रहा हो, किंग क्या क्या अप डाउन क्या मतलब? किंग क्या लेफ्ट पोजीशंस है वो, तो वहां पे कोई पीस नहीं पड़ा नहीं, वहां पे जो लूप चल रहे हैं दूसरे के नहीं, बिल्कुल उसके पीस के किसी भी पार्ट पे नहीं कर, उसके हर पीस के किसी भी इस लीगल पोजीशन लेकिन केक की जो डॉग होता है वो डेस्टिनेशन थोड़ा नहीं प्राप्त सर वो किंग के अलावा बस रो कॉलम आजाद किंग पड़ा हुआ है, और अच्छा उसका रो कॉलम आ जाए जब से वो पीस में किया ना, वो तो नहीं पता, वो वो मैंने देखा। हम पीस का एक पॉइंटर बनाए और इस लीगल पे चेक करें तो उस पे कोई नेस्टेड लूप से होगा, वो तो होगा। बात सवाल ये है कि हमने एक्चुअली करना क्या है? सर ओपोनेंट के सारे अपोनेंट के पीसेस में चेक करके उसकी पोजीशन अपोनेंट करेंगे, अपोनेंट को अपने चेक करना है, अपने पीस को चेक करना है। सर अपने पोजीशन इस लीगल पोजीशन देखने किंग पड़ा है कि नहीं। पहला काम ये है कि हमें एक्चुअली देखना है कि मैंने अगर बारी चली है और मैं फॉर एग्जांपल उस्मान के साथ खेल रहा हूँ तो उस्मान का किंग कहाँ पड़ा हुआ है? ओके, उस्मान का किंग कहाँ पड़ा हुआ है? और फिर मुझे देखना ये है कि जिसने बारी चली है उसका कोई पुलिस वहां तक जा तो नहीं सकता, यानी अगर किसका इज लीगल टू रिटर्न कर दे और कहाँ रिटर्न टू कर दे तो वो चेक सर कोई भी किंग पे मार सकता है मेरा, कोई भी किंग मार सकता। तो क्या हो सकता है ना कि जिस ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, लाजमी नहीं कि जिस पीस को मूव करो उसकी वजह से ही चेक है। इट कुड बी पॉसिबल कि वो उठ के यहाँ जा और पीछे क्वीन पड़ी और वो अब मार सकते। सो इट कुड बी पॉसिबल कि कोई भी पीस उस किंग को मार सके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गुड वर्ड यार। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुमने कि तो पहला काम ये तुम्हें करना है वो है कि तुम्हें किंग को सर्च करना है। जो किंग को सर्च करना है वो क्या बन जाएगा इस लीगल का, ये बताएं। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बन जाएगा, इसी तो बताओ। वो एक्चुअली डेस्टिनेशन बन जाएगा। जो पहले एक्चुअली सोर्स था वो अब एक्चुअली वो हमारे पास डेस्टिनेशन बन जाएगा। अब एक्चुअली हमें चेक के लिए क्या करना है? पीछे पढ़ना है। हमें एक्चुअली क्या करना है? हमें एग्जॉस्टिवली क्या देखना है? हमें वैलिड सोर्स देखना है। क्या कोई ऐसा वैलिड सोर्स है जो कि इस डेस्टिनेशन तक जा सके? अगर
अगर कोई है तो उसका मतलब है check. Does it make sense? So we have to exhaustively search for each source SR and C, और उसके लिए हमें चेक करना है कि क्या वो वैलिड डेस्टिनेशन में पहुंच सकता है. अगर वो पहुंच सकता है देखो वो करना चाहिए. Everybody understand? मेरे ख्याल में अगर आपने ये कर लिया है, हाईलाइट अगर आप कर रहे हो ये सारी चीजें फौरन ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ठीक है, तो हाईलाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जी, चेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. वो ये होता है कि इस तरह मूवमेंट आपने देखी है ना, जो मूव आपकी होती है, आपके इज लीगल आपने मूव चली थी ना, इसी तरह एक आपकी और ये कैसे इम्प्लीमेंट होना है मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि वो प्रॉब्लम क्या है. इसे कहते हैं सेल्फ चेक बेस्ड legality. What is self check based legality? Self check based legality ये होती है वजीर. तुम्हें चेक करनी आती है? नहीं? चलिए मैं सुन लो मैं क्या कहता हूँ. बेसिक चेक तो आ गई है. Alright. जो self check based legality है वो ये है कि एक और legality बड़ी important होती है कि वजीर मैं और तुम खेल रहे हैं. तुम एक ऐसी मूव चलते हो जिसकी वजह से तुम्हारा ही किंग खतरे में आ रहा है. हम नहीं जानना चाहते. तुम्हारे तुमने से यहाँ पे तुम्हारा किंग खड़ा होता, तुम्हारे सामने कोई एक पीस था, तुमने उसको यहाँ से यहाँ वो किया और सामने एक और पीस उसका पड़ा होता. अपने ही किंग को मेरी मूव करने से मेरे ही किंग को चेक होता. इसे कहते हैं कि ये मूव अलाउ नहीं है. This move is actually called an illegal move. A movement which causes oneself a check, that is an illegal move and that's not. ये सबको बात सुनाई? ये कैसे चेक करेगा? check ही यूज है. Exactly check यूज होगा. कैसे बना? हमने जो लेकिन एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है, ये जो भी हम मूव करने को कहेंगे हमें बैक हैंड पे मूव करनी है. उसे हमें अंडू करना पड़ेगा. अंडू करने का मतलब है हमें एक्चुअली बैक एंड पे एक पहले कॉपी सेव करनी चाहिए, फिर उस कॉपी के ऊपर हमें अपडेट करना चाहिए और फिर उस अपडेट के ऊपर हमें चेक करना चाहिए क्या इसके ऊपर दोबारा चेक तो नहीं आ रहा. और अगर चेक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इलीगल. डज इट मेक सेंस? तो ये बिल्कुल जो आपने चेक वाला काम किया होगा उससे पहले बस एक इफ की स्टेटमेंट आनी है, उसके बाद आपने कॉपी करना है और वही काम हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. सो सेल्फ चेक बेस्ड है. ठीक है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये सेल्फ चेक बेस्ड काम है. ये आपको कहाँ करना पड़ेगा? चेस में. शाबाश. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इसे कहते हैं सेल्फ चेक बेस्ड लीगैलिटी. अच्छा, आप एक अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे कहते हैं कास्लिंग. जी, कास्लिंग क्या होती है? अगर किंग और कैसल दोनों के दोनों मूव ना हो, अभी तक कभी मूव नहीं हुए, तो हम उन दोनों को स्वाप कर सकते हैं. स्वाप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल किंग आपका यहाँ पड़ा और रुक आपका यहाँ पड़ा, तो आप चाहें तो किंग को अगर आई डोंट नो यहाँ पर होता है 3 स्टेप इधर और इसको 2 स्टेप, ये रुक इधर आ जाएगा और ये किंग इधर आ जाएगा. और अगर इस तरफ हो तो वो सकती है, अगर इस तरफ कम पड़े हैं तो इधर ये 2 स्टेप होता है और इधर ये 2 स्टेप. ठीक है, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? हाँ, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगेन चेक बेस्ड है और वो ये है कि ये काम तभी हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कास्टिंग कर रहा हूँ. यहाँ पर कास्टिंग करने का मतलब ये है, पहली बात बहुत सुनिए, यहाँ पर चेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चेक नहीं होना चाहिए. दूसरी बात, यहाँ पर चेक नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी पीस यहाँ नहीं आ सकता, यानी अपोनेंट का कोई भी पीस यहाँ पर नहीं आ सकता. तीसरी बात, यहाँ पर भी चेक नहीं होना चाहिए क्योंकि किंग ने एक्चुअली यहाँ पर आ जाना है और हम किंग यहाँ पर आ रहा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किंग जो है वो नहीं आ सकता, यहाँ पर चेक नहीं होना चाहिए. इन सारी प्लेसेस, इन चारों प्लेसेस के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? चेक नहीं होना चाहिए. तो आप इसे स्पेसिफिकली खुद चेक कॉल करके देखें कि यहाँ पर किसी की लीगैलिटी ट्रूथ नहीं आ रही, यहाँ पर किसी की लीगैलिटी ट्रूथ नहीं आ रही, यहाँ पर किसी की लीगैलिटी.
So the way to do it perhaps would be कि किंग को आप यहाँ पर पहले चेक कॉल करें, फिर यहाँ पर चेक कॉल करें, पूरी किंग को यहाँ मूव करें, फिर किंग को यहाँ मूव करके चेक कॉल करें, फिर किंग को यहाँ पर मूव करके चेक कॉल करें। अगर किसी एक में भी वो ट्रू रिटर्न करते हैं मतलब क्या है? इसका मतलब काफी नहीं है। नेक्स्ट सेंस? ठीक है? तो ये काफी है। ठीक है? और कास्टिंग ऑफ कोर्स तभी हो सकती है जब क्या हो रहा? जब ये किंग भी कभी मूव ना हुआ हो और ये रुक भी कभी मूव ना हो। Does it make sense? ठीक है? जी। All right. This is castling. Okay? All right. Castling के बाद कुछ ही रहती है? Stalemate और checkmate एक ही चीज़। सर प्रमोशन। कौन प्रमोशन तो आसान है, वो तो ये कौन अगर आखिरी जगह पहुंच जाए तो वो किसी भी चीज़ में ना पहुंच सकता है। हाँ? पूछेंगे। वो वैसे एक वो जिसका रेडियो बटन नहीं बना, वो एक रेडियो बटन का एक और फॉर्म बना दो प्लीज। बस एक और फॉर्म बना दें जिसमें ना जो अपीयर हो और उससे वो एक रेडियो बटन सेलेक्ट करे और वो वाला रेडियो बटन जो सिलेक्शन हो वो वाला प्लीज फॉर्म रिमूव करो। ठीक है? ऑलराइट, ये फिर कौन प्रमोशन है? आई थिंक दैट शुड बी वेरी वेरी इजी। हाँ जी, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है which is again which is अगर यहाँ तक भी आप कर लेते हैं that is perfectly fine. The next part of actually bonus है, but I would like to say that okay. That is check. Checkmate is the ending condition of the game, and there is another thing which is called stalemate, which is another ending condition of the game. Checkmate में यह है कि एक player जीत जाता है और stalemate में यह है कि the game is called draw. Okay? Actually बहुत सारे player ये काम करते हैं कि जब उनके पीसेस मरना शुरू हो जाए और they could see कि भाईजान आप तो मर गए, तो वो they try to put themselves into situations where they get stalemate. Okay? All right. मेरी कभी भी ऐसा था कि उसका जब एक किंग रह गया और सारे पीसेस मर चुके। 10 मूव होती I mean एक ये भी होता है कि 10 मूव का भी होता है कि 10 मूवमेंट में आपने उसको हराना होता है। हमें नहीं रही ड्रॉ थी। हाँ बना वो ड्रॉ। रिपीटेड टीम मूव करे तो से नहीं वो क्या अच्छा ये बात है, ये वो कंडीशन है जिनको जो I mean माइनर प्लेयर्स होते हैं ना वो ये करते हैं, जो एक्चुअल स्टेटमेंट होती है वो उनको करते हैं। और चेकमेट पहले वाला, चेकमेट और स्टेटमेंट में बस सिर्फ एक कंडीशन था, वो ये है इसमें फॉर एग्जांपल मैं और नुमान खेल रहे हैं, मैंने एक मूव खेली और नुमान चेक में आ गया, नुमान किसमें आ गया? चेक में आ गया। इसमें ये होता है नुमान चेक में नहीं आया, ठीक है? That's the only condition which is different, and after that everything is exactly the same. And what is that? Look at this. Look at what I'm about to say. Look what I'm about to say. Please. All right. आपको याद है ये आपने सेल्फ चेक बेस्ड काम किस पे किया था? वो आपने चेक नहीं किया, ठीक है? Now look at this. ये भी but this is also called legality. Okay? ये भी legality ही कहलाती है, ठीक है? Now look at this. What is checkmate? Checkmate mean मैंने एक चाल चली, अपोनेंट चेक में आ गया और अब वो कोई भी चाल नहीं चल सकता, कोई भी चाल नहीं, कोई भी चाल समझते हैं? यानी वो उसकी सारी पोजीशन सारी पोजीशन इलीगल का मतलब पता क्या है? यानी वो यहाँ आपको मैंने बता दी बात कि लीगलिटी अब एक तरह की नहीं, आपको याद है लीगलिटी में दो तरह की पड़ी, एक है कि ऑफ कोर्स आप अपने पीस मूव करें, ठीक है? दूसरी लीगलिटी क्या थी? वो जो नॉर्मल लीगलिटी। तीसरी लीगलिटी हमने एक और पढ़ी, वो क्या है? सेल्फ चेक। यानी ऐसी मूव आपको अलाउ नहीं है जिससे आपको ही चेक हो जाए, जिससे आपको ही चेक हो जाए। अब बात ये और से बात सुनिए, अगर आप चेक में थे, अगर आप चेक में थे, सिर्फ वही मूवमेंट्स लीगल होगी जिससे क्या होगा? जिससे आपका चेक खत्म होगा। ये समझ में आ रही बात आपको? क्यों? क्योंकि अगर आपका सेल्फ चेक बेस्ड लीगलिटी है वो फॉल्स हो जाता है। क्यों बोला?
मुझे यही है ना कि आपने कोई मूव चली उसकी वजह से आप अभी तक चेक में, यही बात समझ ना? तो एक्चुअली look at this what I'm saying again, and that is actually the algorithm. Again, I will not say anything more than that. आपने एक मूव खेली और आपका अपोनेंट चेक में आया और आप वो कोई भी मूव बोर्ड पर नहीं कर सकता। क्या मतलब? यानी उसकी कोई भी मूव उसको चेक से नहीं बचा सकती। That is called checkmate. Means कि अब क्या हो गया? गेम वो हार गया क्योंकि अभी भी वो चेक में और वो अपने आप को नहीं बचा सकता। That means actually अभी okay. So what is checkmate? Checkmate mean अभी currently आप चेक में आ गए और आपका कोई भी possible movement अब आपकी नहीं हो सकती। ये सबको बात समझ आ रही? Actually सिर्फ शायद दो नेशनल लूप ही हैं और शायद ये सब चेक बेस्ड लीगैलिटी और लीगैलिटी आपने दो, ठीक है? Again बिल्कुल सिंपल, that is a little bit twisted, ठीक है? क्योंकि आपके बैकएंड पे आपने क्या करना है? मैंने एक मूव खेली है, अभी तक मेरी टर्न चेंज नहीं हुई है ना? टर्न चेंज हुई है मेरी? नहीं। तो बैकएंड पे शायद आपको टर्न भी चेंज करना है, क्योंकि आपने करना क्या है? चेक करना है ओपोनेंट, क्योंकि आपके गेम ने ओपोनेंट के हर पीस को चला कर देखना है बैकएंड पे। क्या वो बाहर दिखा भी रहा होगा वो एक्चुअली वो हर सारे मूव होकर देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली आपने हर पीस को उठाना है और उसका लीगलिटी काइंड ऑफ कॉल करना है कि वो कहीं पर भी लीगल मूव मेरी आ रही है। और लीगलिटी तीनों तरह की लीगलिटी इकट्ठी चेक हो रही होगी। कौन सी वाली? इज लीगल, माय पीस वाली बात, और तीसरी सेल्फ चेक बेस्ड लीगलिटी वाली बात। ठीक है ना? ये तीनों एक ही पे लगे हुए हैं, तीनों रिटर्न ट्रू करनी चाहिए। और तीनों रिटर्न ट्रू करने से मतलब क्या है कि मैं चेक से बच सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इट्स जस्ट अ सिंपल चेक। व्हाट इज चेकमेट? चेकमेट मीन कि मैं कोई भी चाल चलूं तो मैं चेक को बचा नहीं पाता। यानी मेरा कोई भी ये या तो वैसे ही लीगल फॉल्स हो जाएगा या मेरा ये सेल्फ चेक बेस्ड जो है लीगलिटी वो क्या रिटर्न कर रहा होगा? वो रिटर्न फॉल्स कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाल नहीं सकता, ठीक है? And what is stalemate? Stalemate means this. मैंने एक चाल चली, नुमान का किंग खतरे में नहीं था और हर मूव भी इलीगल है। क्या मतलब? यानी वो जो भी मूव चले वहां से वो चेक में आ जाता है। Everybody understand? या ऐसे भी हो सकता है कोई ऐसा पीस हो जो कि ब्लॉक हो, जैसे पॉन सामने पॉन पड़ा हो तो वो तो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा। ये बात सुना? यानी कोई भी किसी भी पीस की लीगल मूव नहीं है। अगर किसी भी पीस की कोई भी लीगल मूव नहीं रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट केस में क्या होता है? गेम आपकी ड्रॉ हो जाती है। एक्चुअली अगर आप चेकमेट बना लें तो शायद ये एक लाइन का फंक्शन है, सिर्फ विद वन कंडीशन डिफरेंट। और वो कंडीशन क्या डिफरेंट है? एक में चेक है, एक में नहीं है। वो जो दूसरा काम आप पूरा का पूरा कर रहे हैं ना, तो वो जो किया है जिसका एक्चुअली आप एक फंक्शन बनाकर साइड में कर सकते हैं। और ये इज माय एनी मूवमेंट पॉसिबल, ठीक है? वो फंक्शन आप अलग बना दें और उससे क्या हो जाएगा? ठीक है? तो चेक, सेल्फ बेस्ड लीगलिटी, टास्किंग, नॉन प्रमोशन, चेकमेट। अच्छा, ये काम आपने जरूर करना है। और तीसरी बात जो बड़ी छोटी सी है वो ये है कि आपने ऑफ कोर्स एक साइड रोल है वो ये कि दर पढ़ना है कि सी शार्प एंड फाइनल कैसे सर वो इतना लंबा बोल रहा है इसका। लंबा बोल सर वो मैंने मुझे पता, मैंने खुद ही पढ़ा और डेट खुद देख लिया मैं। और अगर बाकी और शाम तक ना मिले तो मुझे ज़्यादा मैं कोई पूछे नहीं क्योंकि लोड हुआ कि एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कैसे रीड करते हैं, क्योंकि मुझे जो टेक्स्ट फाइल रीड करनी है उसको टेक्स्ट फाइल कैसी होनी चाहिए? हाँ, टेक्स्ट फाइल में बस जी लिखा हो या तो पैसेज लिखी होंगी 8x8 का कैरेक्टर अरे हो, जिसमें अगर आप जो कैपिटल जो स्मॉल वाइट ब्लैक वालों को आप क्या कहते हैं? ब्लैक वालों को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पीसेस से, और फॉर एग्जांपल जो वाइट वाले हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और बाकी वो क्या रखते हैं? ठीक है? So this is your phase 2 of chess, ठीक है? And I suppose कि this must be done today, ठीक है? अच्छा आप आपसे कह रहे हैं कितने लोगों ने यूनिट इंस्टॉल कर लिया हुआ? जबरदस्त।
अच्छा तो किसी का यूनिटी इंस्टॉल कराना का मसला हो सॉल्यूशन नहीं ठीक है। अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट थोड़ी सी बातें हैं वो ये कि इधर आ जाओ इधर